आप लोगों का कैसा रहा ध्यान? कर पाए? नो रिप्लाई इज गुड रिप्लाई। कुछ हो पाया? वैद्यनाथ जी कहिए। नमोबुद्धाय सर। नमो तो बुद्धाय। फ्राइडे फ्राइडे को आपका सर सेशन था, तो आपने कहा था कि सैटरडे संडे टाइम मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। तो सर मैं सैटरडे को बहुत अच्छा, मैंने दिन भर सर वही जो आपका है कि पहले हमको अपना सील देखना है, सील के लिए प्रयास करना है, और सील जैसे ही नहीं टूटता है तो न्यूरन को देखना है, उसके लिए प्रयास करना कि पंच न्यूरन नहीं रहे। तो वो देखा, फिर उसके बाद तो ये सब बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से होता है कि अगर सील नहीं है और न्यूरन जैसे ही नहीं रहता है तो ऑटोमेटिकली सांस के लिए कोई प्रयास करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली वो सांस को ले लेता है, और उसमें भी हमको कुछ एफर्ट करना नहीं होता है। वो ऐसे ही जितना बिना एफर्टलेस होता है वो बहुत लंबे टाइम तक टिकता है सर। तो वो मैं प्रयास किया सर कि दिन भर उसको कोशिश किया देखते रहने का। और शाम में सर, मतलब उसमें कभी जब ऐसा लगता था कि मेरा ब्रेक हो रहा है, तो फिर आप वो एक बात याद आती थी कि बिना सांस के तो वी कैनॉट लिव इवन फॉर अ सेकेंड, कि सांस तो चल ही रही है। तो फिर इसका अगर मन स्वीकार करता था तो लगता था कि सांस तो चल ही रही है, उसको हर हालत में छोड़ना नहीं है। तो सैटरडे को मेरा सर बहुत अच्छा रहा। और उसके बाद सर रात में ऐसा हुआ सर कि मुझे लगा कि बहुत देर तक मैं सांस को देखते रहा। तो एक बार रात में मेरी नींद खुली, तो फिर मुझे लगा कि मुझे नींद नहीं आ रही है। तो फिर मुझे लगा कि मैं सांस देख रहा हूँ, इसके कारण हो रहा है या कुछ और कारण है। तो फिर मैं सोचा कि अगर मुझे फिर नींद लानी है तो मैं सांस को ही रखता हूँ, देखता हूँ। तो फिर मैं सांस को फिर देखते रहा, तो फिर कुछ टाइम लगा, लेकिन फिर उसके बाद नींद भी आ गई अच्छी से, और गहरी नींद रही। फिर मैं सुबह उठा तो जो फ्रेशनेस होना चाहिए बॉडी में, लाइटनेस होना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही लग रहा था सर। और फिर मैं संडे को दिन भर फिर कोशिश किया कि उसको, जैसे सैटरडे हो गया वैसे ही संडे को भी कोशिश किया। संडे को सर मुझे थोड़ा बाहर जाना था, मुझे कुछ वर्क था। तो मैं देखा कि ऐसे तो सांस हो जाता है, लेकिन अगर वर्क में कैसे होगा, जैसे आप बोलते हैं कि वहां भी आप कर सकते हैं। तो मैं दिन भर कोशिश किया कि लोगों से मिलता था, वहां अपने इमोशंस भी आते थे, लोगों से मिलता था तो वेदना भी आती थी। लेकिन जब सांस पर आदमी एंकर करके रहता है, सांस को देखते रहता है, तो देख पा रहा था कि जो वेदना है या जो इमोशन है वो भी बहुत मतलब स्लो हो गई है। और सांस पे जैसे रहते हैं तो एक समता की स्थिति जो रहती है वो बनी हुई रहती थी। तो जैसे बात करता था तो बात करने में तो फिर सांस का पता नहीं चलता है, लेकिन बात करके जैसे चुप हो गया है और सामने वाले की बात सुन रहा हूँ, तो अपना जो सांस है वो भी फील हो रहा है कि अपना सांस चल रहा है, वो एंकरिंग का काम कर रहा था सांस अपना। तो उस तरीके से भी मैं दिन भर उसको, डिस्पाइट ऑल द वर्क्स, मतलब काम होते हुए भी मैं कोशिश किया कि इसको इसमें करके देखता हूँ। खाली में तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन इसमें कैसे होता है। लेकिन सर तो देखा कि वहां भी अगर चाहे तो ये होता है सर। तो उसमें भी दिन भर एक कंटिन्यूटी था, मैं कोशिश किया कि उसको भी करूँ सर। तो और ये सारा करने के बाद सर जो एक समता की स्थिति होती है, वो समता की स्थिति बनी रही। और जो इसमें लाइटनेस आनी चाहिए, बॉडी में लाइटनेस रहता था। और एक चीज और हुआ सर कि रात में एक ऐसा स्टेज आया कि मुझे लगा कि जैसे पूरे चेहरे के पास में और ब्रेन में, मतलब कहीं किसी पार्ट में एकदम जैसे एकत्व की स्थिति होती है, वननेस की स्थिति होती है, जहां पे लग रहा था कि सब कुछ यहाँ सबमर्ज हो गया, जैसे समाधि की अवस्था होती है, उस तरीके से ऐसा फील। यही मेरा अनुभव रहा सर। वेरी गुड। थैंक यू। गुड एक्सपीरियंस। और कोई किसी का कुछ हुआ?
किसी ने ट्राई नहीं किया? हाँ जी, अवंती जी। हाँ सर, सो एक्चुअली मुझे पता नहीं क्या इंस्ट्रक्शंस दिए थे और लास्ट सेशन में क्या हुआ था, लेकिन आपने जो पहले इंस्ट्रक्शंस दिए थे जब मैं जो सेशंस मैंने अटेंड किए थे, वो सारे मैंने ट्राई किए। मैं मेडिटेशन कैंप गई थी, 10 डे विपश्यना मेडिटेशन कैंप, और थोड़ी दुविधा थी, जाना है नहीं जाना है वो था, लेकिन एडमिशन नहीं मिल रही थी लास्ट मिनट में हमें। तो मेरे फ्रेंड को जाना था उस टाइम पे, तो मैंने बोल के एडमिशन करा के वो सब प्लान करके गई थी, तो कैंसिल नहीं किया मैंने। आई प्रोसीडेड विद व्हाटएवर वाज डिसाइडेड, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द एडिशनल इंस्ट्रक्शंस दैट यू हैड गिवन। जो कुछ भी आपने बोला वो बहुत सही है, वो बहुत सच है। नॉट एस्टैब्लिश्ड, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत एस्टैब्लिश हो गई कि मेरा बाय लाइक सेकंड नेचर हो गया, वो ऐसा नहीं है। लेकिन इन ग्लिम्पसेस आई कुड सी मेनी थिंग्स that you said and that I could hear and understand and relate to. ठीक है, very सुख एक्सपीरियंस हुआ, that taste, if I can say, taste of sukha, that thin tranquil layer of, if I can call it sukha, that around my tongue, on face, on throat, वो जा ही नहीं रहा था। जैसे आपने बोला ना, एफर्ट नहीं चाहिए, वो टिकता है, वो टिकता है, जो बहुत सच है। बहुत एफर्टलेस स्टेट हो गई थी। आई नोटिस्ड कि 9th डे पे जो कुछ भी हो सकता है, अब एक बार देख लिया क्या हो सकता है 9th डे पे, तो जो आपने बोला है ना, वो 9 डेज का 5 मिनट्स में कर सकते हैं कंसंट्रेशन। सो अगर माइंड बहुत डिस्टॉर्टेड है, या फिर क्या ऐसे बहुत सारा इधर उधर है, तो उसको सब कलेक्ट करने के लिए आपके इंस्ट्रक्शंस 5 मिनट फॉलो करके भी हो सकता है। वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस है जो आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की वजह से गेन किया है मैंने। ठीक है, अच्छी बात जो आप वो बहुत बहुत सही है और बहुत एक्सपीरियंशियल भी है। गुड, नाइस टू हियर। और जाते जाते मैंने आपसे ये सुना था, उतना ही थोड़ा सा जो कुछ भी सुना था, आपने बोला कि स्पेस में ही तो वायु है, स्पेस में भी पृथ्वी और आपो है, ये ऐसा बोला था आपने वो लास्ट सेशन में। वो भी बहुत सही है, मतलब देयर इज नथिंग एल्स बट द वे यू सेड इट, that's what it is। ऐसे फील हो रहा था मुझे वॉक करते समय। इट वाज लाइक everything is occupying space। बहुत सच है जो भी आप दे रहे हैं। नाइस, थैंक यू सर। नो वरीज, गुड। ठीक है, अब मंगल हो आपकी। हाँ जी, मीनाक्षी जी कहो। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर, आपने जैसे बताया सांस की तरफ, ये पहले शील देखना है, फिर निवारण, फिर सांस की तरफ। तो शील तो उस दिन से ही देख रहे थे, आपने बोला था कि ये पूरे दिन आपको 8 बजे तक देखना है। फिर निवारण, शील तो मैक्सिमम हो गए सर, निवारण भी थोड़ा हो गया है, थोड़ा होगा शायद। और सांस की तरफ तो हरदम ध्यान रहता ही है सर। कोई भी चीज किसी ने पुकारा तो थोड़ी देर उसमें हो जाता है, फिर से अगर एकांत में काम करते हैं तो सांस की तरफ ध्यान रहता ही है। और सोते हुए भी नींद नहीं आ रही है तो सांस की तरफ ही देखना हो रहा है। और जैसे वैद्यनाथ जी ने बताया कि बीच में ही उड़ जाते हैं, वैसा बहुत बार हुआ सर मेरे साथ, लेकिन सांस की तरफ ध्यान देते देते फिर नींद आ जाती थी। ऐसा हो रहा था सर पहले भी, और अभी थोड़ा ज्यादा हो रहा है। और ऑटोमेटिक सांस की तरफ ध्यान जाता है, और घर में कोई बात करता है तो वो अवेयरनेस रहती है कि इसने क्या बोला, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं
यानी देने की इच्छा नहीं होती या नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा हो रहा है सर। वेरी बस गुड, इतना हो। थैंक यू सर। ठीक है, वेरी नाइस। और कोई? हाँ सोनिया जी कहो। सास को देखना हो रहा है, कोई भी काम करती हूँ तो सास की तरफ अपने आप ध्यान जा रहा है, यानी खाना बनाओ, चलना फिरना जो भी हो, और वो धातु की तरफ ध्यान जा रहा है शरीर में। तो आप अभी आप सांस देख रहे हैं तो अच्छी बात है, इसमें वेदना देखना हो रहा है? हो रहा है, वेदना देखना भी हो रहा है, और आकाश के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस हो रहा है, आकाश धातु के ऊपर। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको? पहला वेदना को देखना है। अच्छा। तो अभी सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, हमने देख लिया, बहुत ही अच्छा, टिक रहा है, वेरी गुड। अभी सांस का एक वेदना होती है, आपने देखा है सांस का भी एक वेदना है, होता है। सांस देखते देखते कभी कभी ऐसे गुस्सा आ जाता है, तो वो रहता है क्या? नहीं नहीं, गुस्सा नहीं, इससे कुछ लेना देना भावना, हाँ वो भावना आती है शायद। नहीं। अभी सांस का क्या वेदना होता है, जो दुख भी नहीं देता है, सुख भी नहीं देता है, वो सांस का वेदना है। अगर आपको बहुत ही गहराई से लाइटनेस फीलिंग होती है तो सुखद वेदना आती है। तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि काय का सुख वेदना आती है और मन बहुत ही खुश हो जाता है, तो सो मनस होता है। अगर काय का दुख वेदना आती है, मतलब बैठे बैठे बहुत दर्द हो रहा है, फिर भी वो दर्द के कारण कुछ नहीं होता है, आप पैर हिलाते हैं या पोस्चर चेंज करते हो, उठते हो, वॉकिंग करते हो, तभी भी डिस्टरबेंस नहीं होती है या नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो बहुत सुखद वेदना आने लगती है, तो आपको सुख का एहसास होने लगता है। वैसे आपको देखना है कि सुख कहाँ तक जा रहा है और कितने समय तक रहता है, ये पूर्णतः देखना है। ठीक है, तभी हमें सुख और दुख क्या है, काय का सुख क्या है, काय का दुख क्या है, मन का सुख क्या है, मन का दुख क्या है, ये चारों हमें समझ में आती है। इसको हमें वैसे ट्राई करके देखना है। अभी हमें इतना सांस के ऊपर रहना हो रहा है, तो अभी हम विपश्यना करना है। ओके। और कोई? जैन जी बोलो। जी प्रणाम सर। सर जी जी सर मैंने प्रैक्टिस किया था, जैसी डेली रूटीन में, मतलब जो भी हम कुछ भी काम करते हैं साथ साथ में अवेयरनेस रहती है सांस की। तो बीच बीच में मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा ड्रॉप हो रहा था, मतलब वो बिकॉज हैबिट पैटर्न ऐसा है कि सांस पे ध्यान देने का इनिशियली तो नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा बीच में अपने आप को एक बार याद कराना पड़ता है कि छूट गई है, वापस आना पड़ता है मतलब। तो जब कर रहा था तो 1-1.5 दिन में, 2 दिन के बाद में धीरे धीरे अब सांस की अवेयरनेस सर ज्यादा रहने लग गई उसके बाद, और याद करवाना जो था वो धीरे धीरे कम हो जाता है, फिर नीड कम पड़ती है, वो नेचुरल हो जाता है कि जैसे उठते हैं एकदम से याद आ जाता है कि मतलब सांस पे ध्यान देना है बेसिकली।
तो वो कंटिन्यूटी बन जाती है एंड अब बेसिकली वो उतना बार बार एफर्ट नहीं डालना पड़ता रिमाइंड कराने के लिए। बस एक संडे का दिन था, बीच में कुछ गेस्ट वगैरह आए हुए थे तो थोड़ा सा मतलब वो थोड़ा वो पैटर्न हिल गया था, बट बाकी बीच में 2-2.5 दिन लगातार काफी प्रैक्टिस किया था और मतलब अब काफी कम एफर्ट लगाना पड़ता है वो वापस ध्यान दिलाने के लिए, और सोते टाइम तक भी और उठते टाइम पे भी वो आराम से ही माइंड में आ जाता है कि ये भी वैसे ही स्टार्ट कर रहे हैं। एंड सर इसमें कभी कभी ऐसे होता है जैसे मतलब जब मैं एक तो पूरा दिन तो जो ध्यान देते ही है, पर जब कभी कभी मैं जब बैठता हूँ मेडिटेट करने के लिए तो कभी कभी कुछ ऐसे लगता है कि कुछ वेव्स है, जैसे मतलब काफी मतलब ट्रैंक्विल सा फील होता है कि जैसे कुछ कुछ वेव्स आ रही हैं सिर के आसपास, काफी सूदिंग सा लगता है। मतलब अलग अलग पार्ट्स में मतलब एक जैसा नहीं रहता है, कभी किसी पार्ट में होता है, कभी कहीं से आता है, कभी कहीं पर होता है, देन थोड़ी देर में कहीं से आ जाता है, मतलब और जितना ज्यादा रहते हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है बेसिकली। तो वो थोड़ा लगता है कि थोड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब जैसे कुछ अच्छा लगता है, समथिंग गुड इज हैपनिंग ऐसा। बट वो है। बट सर एक एक पॉइंट पे मैंने देखा था, मतलब आई एम नॉट श्योर ऐसे क्या, मतलब मे भी हो सकता है मेरे साथ हो रहा हो या ऐसे होता है। एक पॉइंट पे जब मैं फॉर्मली जब सिटिंग मेडिटेशन में बैठा हुआ था अलग से ही प्रॉपर बिल्कुल साइलेंट मोड में और अलग से, तो एक लेवल के बाद जो ब्रेथ की अवेयरनेस होती है वो बीच में थोड़ी देर चली गई थी। मतलब मैं मतलब ये देख पा रहा था कि आई वॉज नॉट एबल टू फील द ब्रेथ बेसिकली फॉर सम टाइम। बीच में थोड़ी देर के लिए वो मतलब रहती नहीं है, मतलब आई वॉज नॉट एबल टू ऑब्जर्व, इवन मेरा फोकस भी बिल्कुल ठीक था, एवरीथिंग वॉज देयर, बट इट वॉज नॉट देयर, इट फेल्ट लाइक दैट थोड़ी देर के लिए, मतलब ऐसा बीच में। आई एम नॉट श्योर, मे बी कुछ मिस्टेक हुआ है या कैसे होता है, इसके ऊपर थोड़ा सा पूछना था आपसे कि बीच में फॉर सम टाइम इट वॉज नॉट देयर, आई वॉज नॉट इवन एबल टू फील कि वो है भी है या नहीं। तो कंसेंट्रेशन ठीक था, बिल्कुल नॉर्मल था, रिलैक्स था बिल्कुल। दैट्स फाइन। देखो ऐसा है कि अगर डिस्ट्रैक्शन होती है तो सांस चली जाती है, या बोर्डम आ जाती है तो भी सांस चली जाती है। इसको पाली में कहते हैं आरती, डिससेटिस्फैक्शन या बोर्डम। अक्सर बोर्डम आती है क्योंकि उसमें कुछ करना कुछ भी नहीं है, तो बोरिंग लगता है। सो अगर हम अदुख असुख वेदना को देखते हैं तो पहले हमें समझ में आती है बोर्डम है, इसीलिए हम कुछ ढूंढते हैं। अगर बोरिंग नहीं है तो कुछ नहीं ढूंढेंगे, ठीक है ना। हमने शादी इसलिए किया क्योंकि बोर ना हो जाए, और बच्चे इसलिए है क्योंकि बोर ना हो जाए, घर इसलिए है कि बोर ना हो जाए, टीवी इसलिए बोर ना हो जाए। मतलब सारा चीज बोर्डम जो है कहते हैं इंग्लिश में, वो ना हो जाए। ये पहली स्टेज का जब भी हम ध्यान करने शुरू करते हैं, जब सुख वेदना नहीं आती है, दुख वेदना में बदल जाती है। और दुख वेदना आने से पहले ये बोर्डम आती है, क्योंकि ये सांस से कुछ नहीं मिल रहा है तो सांस निकल जाती। सांस बंद होना अलग चीज है और सांस चले जाना अलग चीज। अक्सर चला जाता है, बंद नहीं होता है। बंद हो जाएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, चला जाता है। अगर हम देखें क्यों चला जाता है, तो ये 5 निवर्ण में तो एक ना एक तो आएगा, 3 मिद। अगर हम 3 मिद की बात करेंगे तो 3 मिद इसलिए आ रहा है क्योंकि बहुत ही बोरिंग लग रही है। पहले पूरा एफर्ट डाला, फिर उसके बाद में कुछ नहीं मिला उसका, मतलब जो डोपामिन इफेक्ट चाहिए वो तो नहीं आ रहा, तो बोरिंग लगता है। सर अगर हम 1 घंटे का प्रयास करेंगे तो आधा घंटे देख सकते हैं और आधा घंटा निकल जाएगा, या 10 मिनट करेंगे तो चल जाएगा। अगर मैं अभी कहूँ कि 8:30 बजे से 9:30 बजे करेंगे
कोई कोई सोचता है मैं कर रहा हूं, पर वो जो प्रीति सुख एकाग्रता जो आना चाहिए वो नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत ही बोरिंग है। ठीक है ना? तो कितने लोगों को बोरिंग लगता है वो देखना चाहिए, कितने लोगों को अच्छा लगता है करना। सर नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। सर मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि एक स्टेज में जाने के बाद ऐसा अपने को लगता है क्या कि और डीप जाना चाहिए और डीप जाना चाहिए और डीप जाना चाहिए, लेकिन जा नहीं पाते, ऐसा कुछ होता है क्या सर? वो उतावला होने से मतलब- होता है, रेस्टलेस से होता है। आ, नहीं। यू शुड कट द रेस्टलेसनेस। ओके ओके। वो भी एक निवारण है, ऐसा लगेगा। हाँ। इसीलिए मैं हाँ। कह रहा हूँ बोर्डम का एक भाग है। जब भी हम वही करते रहेंगे तो लगेगा और डीप जाना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, ये करना चाहिए। वो सारा बोरिंग होता है, इसीलिए होता है। ओके ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। सर सुख आने तक बोरिंग लगता है, अगर सुख आ गया तो और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, ऐसा लगता है। हाँ, तो दुख, नहीं तो बोरिंग लगता था, लगता है। बोरिंग का मतलब है दुख। बोर इसलिए होते हैं क्योंकि अभी हम पता नहीं कि क्या करें। समझो कि अभी मेरी पत्नी आई और ये मोबाइल लैपटॉप वगैरह लेके चली गई और कही कि आप इस रूम में बैठ जाओ, इतना कह के चली गई। अभी क्या करें? पहले आता है उड़च, रेस्टलेसनेस। अभी क्या करें? तो मुझे लगता है कि सुत्त उत्त होता है तो पढ़ सकते थे, जैसे गोयंका जी का इसमें होता है शिविर में कि आपको लिखना नहीं है, पढ़ना नहीं है, कुछ मोबाइल नहीं देखना है, कंप्यूटर नहीं लेके जाना है, लिखना भी नहीं है, वगैरह वगैरह। ये जो है ना, ये फोर्सफुली हम कर रहे हैं। इसका डिपेंडेंसी हम देख रहे हैं कि अगर ये होता है तो कितना डिपेंडेंसी क्रिएट किया है। और समझो उसने ये भी कहा तुम्हें चाय भी नहीं मिलेगा, कॉफी भी नहीं मिलेगा, एक ही बार खाना मिलेगा, कल 12 बजे मैं खाना दे देती हूँ, नहाने के लिए तो आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहा के अंदर चले जाओ। तो कैसा रहेगा? वो कहती कि तुम्हें 1 महीने तक ऐसा करना है। अगर हम इसको पकड़ते हैं, ये सिचुएशन को पकड़ते तो कैसा रहेगा? अच्छा लगेगा? सुनने में तो अच्छा लग रहा है, अरे बाप रे क्या मस्त है, करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए? ये होता है कि मैंने ऐसा किया है, मतलब मैंने हासिल किया। तो पहले दिन शुरू हुआ, समझो कि कल से हमारा प्रोग्राम शुरू होता है। और आप ऑफिस के लिए भी जा रहे हो, समझो ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा, तो आप ऑफिस का लैपटॉप लेके जाओगे पर ऑफिस का ही काम करोगे, ब्राउजिंग नहीं करोगे, कुछ देखोगे नहीं, ईमेल नहीं देखोगे पर्सनल, सिर्फ ऑफिस का जितना है उतना ही काम करोगे। अगर काम नहीं है तो पता नहीं है, पर कुछ भी नहीं देखोगे। समझिए ऐसा हालत है, तो क्या होगा, क्या क्या आएगा? ये सिचुएशन में क्या क्या आएगा? और मुझे कैसे काम करना चाहिए बताइए, तभी हमें तो समझ। सर हाँ जी। थोड़े थोड़े टाइम बाद फिर से वो माइंड में आता रहेगा मेरे को, फिर वो यूट्यूब या कुछ खोलना है, देखना है, फिर थोड़ी नहीं, देर बाद वो वर्क ही नहीं होगा तो मैं वो कह देती है आईटी वाले से कि पूरा ब्लॉक कर दो। तो सर बुरा लगेगा फिर काफी कि एकदम नहीं नहीं, देखो वो कहती है कि तुम्हें ये आगे बढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा है,
मैंने भी मान लिया है, उसमें बुरा मानने की क्या चीज है। मैंने मान लिया कि उसने कहा कि तुम ऐसा करना चाहिए, कर पाओगे। अभी चैलेंज किया उसने, है ना। उसने कहने के लिए, करने के लिए नहीं कहा, उसने मुझे चैलेंज किया है कि कर पाओगे, क्या तुमसे मुमकिन है। तो कैसा रहेगा, पहले इसको विजुलाइज करते हैं। और मुझे क्या करना चाहिए आप बताओ, कैसे, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप, व्हाट शुड बी सेकंड स्टेप, व्हाट शुड बी थर्ड स्टेप, 4 5 6, ऐसे ही देखते हैं कहाँ तक आता है। हाँ जी मालती जी कहिए। सर, अगर जो अच्छे से धर्म में पकना चाहे, तपना चाहे, तो इस बात को वो पॉजिटिवली लेगा ना, कि मुझे इतना अच्छा अगर गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। पता नहीं है, क्योंकि कहने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। मैं कहा ना, डोपामिन आने के लिए तो मस्त है। ऐसा लगता है कि रिवार्ड मिल जाएगा, चाहे समझो मैं अनागामी तक पहुंच जाऊंगा, समझो। नहीं, अगर ये एक्सपेक्टेशन ले, वो लेके चले के कि मुझे ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, अगर सोच के करेंगे तो नहीं होगा ना सर। मैं पूछ लेकिन रहा हाँ, हूँ, मैं कोशिश करनी है, मुझे ये टाइम मिला है तो हाँ। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, छंद छंद नहीं है, तो बाकी कुछ नहीं आने वाला। छंद के लिए कुछ रिवार्ड तो चाहिए। अगर 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 मेरी पत्नी आके कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, तुम्हें कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना है, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तो कैसा रहेगा। तो जो ऐसा है वो एक्सेप्ट करो कि ओके मेरी पत्नी ने मेरे साथ ऐसे किया है, ओके किया है वो एक्सेप्ट करो, राइट, दैट वुड बी द फर्स्ट स्टेप। नो, दैट इज फाइन। अभी शी हैज आस्क्ड मी टू डू, और शी हैज चैलेंज मी टू डू इट। उसने चुनौती दिया है कि तुम कर पाओगे। तो समझो आज 15 तारीख है, सितंबर 15 है, अक्टूबर 14 तक करना है, 30 डेज रिट्रीट। तो क्या क्या निवारण आते हैं, क्या क्या होता है, जरा बताइए। अगर कोई ये कहे कि आपको एक्सपेक्टेशन के बिना करना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो पहले से ही पहुंचा हुआ आदमी है। सर सबसे पहले तो वो याद रहेगा कि वो लास्ट डे कब आने वाला है, लास्ट डे मतलब कब एंड होगा, एंड कब होगा बेसिकली। हाँ, ऐसा बार बार माइंड में आता है वो। मुझे लगता है वो करेगा ही नहीं है, लास्ट डे को छोड़ ही दो, वो कुछ नहीं करने वाला। हाँ जी जितेंद्र जी कहिए। सर जो है इसमें ऐसा ही होता है, बेचिकित्सा बहुत जबरदस्त आती है। मैंने भी किया है, अभी शिविर किया था तो बीच में ऐसा लगने लगा था मैं क्यों हूँ यहाँ पे, क्या कर रहा हूँ। बेचिकित्सा तो बहुत परेशान किया मुझे भी सर। नहीं, विशिकिचा आपको बहुत परेशान किया। मेरे हिसाब से मैं कल करूंगा ही नहीं। हाँ हो सकता है सर, ऐसे ही। चाहे मुझे पत्नी कुछ भी कहे, मैं कहूंगा तुम पागल हो गई हो, ऐसी थोड़ी करना है, हाँ फोर्सफुली थोड़ी करना है, क्योंकि स्वाभाविक होनी चाहिए। हाँ तो ऐसे सब क्यों करो। फिर भी वो बिठा के कहती है, आप चाहे गोयनका जी का फॉलो ना करो ठीक है, पर इसमें तो लिखा है कि विविच्छेव कामे ही विविच्छेव अकुशल दम्मे ही। मतलब है कि काम और अकुशल से बाहर आ जाओ। बाहर आने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़े। जी सर। अभी हम क्या करें,
सर जैसे मैं अपना कहूँ तो मैं जैसे आप बताते हैं, जैसे आपने कल वो इंस्ट्रक्शन दिए थे, मैंने तो नहीं सुने थे, फिर बाद में लास्ट में आपका जो वीडियो मैंने सुना तो वहां पे आपने बोला था कि कल मेडिटेशन में बैठेंगे। तो मैंने सोचा कि मेरी प्रैक्टिस नहीं है, मैं दिन में पड़ोसी के घर पे गई, वहां पे टाइम स्पेंड की, कुछ प्रोग्राम था उनके यहाँ, तो मैं 1 घंटा आपके शाम के ये वीडियो इसमें मीटिंग के पहले बैठी थी। फिर मेरे तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने मेडिसिन लिया, उसमें मैंने सेट्रिजिन भी लिया था। फिर हम लोग सब एक साथ जब बैठे मीटिंग में, मैंने देखा कि 9:10 हुआ था, तो मैं बोली सर का अभी कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं आया है। फिर उतने देर तक मैं बैठी, मेरा बीच बीच में थोड़ा सा वो भी हुआ कि भटका समझो मन, या फिर घर के कामों में, या फिर इसमें थोड़ा सा भटक गया। फिर उसके बाद वो सेट्रिजिन से मेरे को नशा, बहुत नींद आ रही थी, तो मैं बेड में बैठे बैठे सो गई। फिर जब आपकी आवाज आई तो मैं उठी, हड़बड़ा के उठी कि सर की आपकी आवाज सुन के। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मुझ में जितना मैं कर सकूं, जैसे मैं दिन में बैठती हूँ तो बुक पढ़ती हूँ, तो कुछ तो मेरे मन में आए, मैं अपने आप को कैसे एंगेज करूं, मैं अपने आप को कैसे बिजी रख सकती हूँ, कि धम्म के टच में मैं कैसे रख सकूं अपने आप को, मैं ये कोशिश करते रहती हूँ जितना भी हो। ठीक है, तो अगला क्या करना है, सारे लोगों को बिना फोर्स किए, ठीक है ना, बिना फोर्स किए एग्जैक्टली वही हासिल करना है। तो मोटिवेशन कैसे लेके आओगे वो देखना है। गोइंग का जिक्र करेंगे तो फोर्स है, सही है, वो नहीं करने वाला, इसीलिए शिविर अच्छा चलता है। वो एक डिसिप्लिन बन जाती है ना कि आपको वहां जाना है, 10 दिन या 20 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। तो कल से अगर हम करें सारे लोग, तो कैसे करें, ये मेरा प्रश्न है। मतलब क्या करें, पहली चीज मुझे बताइए क्या करना है। मैं कह रहा हूं करे, तो कोई होता है तो पूछना चाहिए क्या करे, करे तो भी क्या करे। तो इसका उत्तर ये होना चाहिए समथा और विपස්සना। नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, करेंगे क्या करेंगे, तो होनी चाहिए कि क्या करना है, समथा विपස්සना। तो समथा में क्या करना है, समता में बिना प्रयास किए सांस को देखना है, तभी मन टिकता है। अगर प्रयास करना है टिकेगा नहीं, क्योंकि उसके लिए कुछ रिवार्ड्स चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो रिवार्ड तो चाहिए, मैं इतना बैठ सकता हूं उसका रिवार्ड चाहिए, या सांस को देख सकता हूं उसका रिवार्ड चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए। कोई ऐसी व्यक्ति है ही नहीं है जिसको रिवार्ड ही नहीं मिले, नहीं होता है। हमें रिवार्ड देखना है, तो क्या रिवार्ड चाहिए, तो क्या लेना है रिवार्ड। क्या करना है, क्या रिवार्ड लेना है। सर समता से तो प्रीति आती है ना लास्ट में, अगर अच्छे से हो वो जाए आती है, पर रिवार्ड क्या लेना है। क्वाइटनेस। नहीं, सर सोतापन्न होने के लिए आगे जाएंगे। आगे कहाँ जाएंगे, मैं रिवार्ड ये होता है कि पहले हमें लिख के रखना है कि सोतापन्न है, सोतापन्न प्राप्त करना है, दैट्स अ रिवार्ड। अगर ये रिवार्ड हटा दिया तो कुछ नहीं साबित, कुछ नहीं हासिल होगा। तो पहले हमें कुछ चाहिए, इसलिए बुद्ध कहते हैं कि
और जो सोतापन्न बनता है वो डिक्लेयर कर सकता है, क्योंकि तभी उसको मोटिवेशन भी है तो रिवार्ड भी मिल गया है, तभी उसको इंटरेस्ट आएगा। सो इद्दीपाद, छंद इद्दीपाद, ठीक है ना। 37 फैक्टर्स अवेकनिंग कहते हैं या बोधिपक्कीय धम्म कहते हैं, इसमें छंद इद्दीपाद। अगर छंद है तो वीर्य है, एनर्जी या एफर्ट। अगर छंद ही नहीं है तो एफर्ट का क्या जरूरत है। अगर सोतापन्न ही नहीं बनना है तो एफर्ट काहे का। तो प्लीज रिमेंबर कि हमें लक्ष्य चाहिए, बिना लक्ष्य आप काम ही नहीं कर पाओ, चाहे लोकीय हो या लोकोत्तर हो, दोनों के लिए लक्ष्य चाहिए, ये भूल ना जाना। आप सील समाधि इसलिए कर रहे हो कि आपको प्राप्त करना है, नहीं तो कोई फायदा नहीं। वो करेंगे भी नहीं, मैं कहता हूं, अगर ये नहीं है तो करेंगे भी नहीं। कोई क्यों करेगा बताइए। ऐसी थोड़ी धम्म में ऐसे उलझे हुए रहेगा या पढ़ते हुए रहेगा। जैसे मालती जी कह रहे हैं पढ़ना चाहिए, ठीक है, सही है, पर कोई भी प्राप्त ना हुए, ना जाने कोई कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि वो मोटिवेशन ही नहीं आएगा। तो छंद इद्दीपाद, वीर इद्दीपाद, मीमांस विद्दीपाद के लिए समाधि चाहिए। तो समाधि के बिना मीमांसा नहीं हो सकता है। चत्तारो इद्दीपाद, ठीक है, इसके लिए 5 इंद्रिय चाहिए। तो सती इंद्रिय चालू करने के लिए इंटरेस्ट तो चाहिए, सती डेवलप करने के लिए, नहीं तो सती डेवलप ही नहीं होगा। मतलब अब अगर हम कहेंगे सांस के ऊपर टिके रहो, नहीं रहेगा, ठीक है। अभी आते हैं, अगर ये मैंने डाला, मुझे आज से 15 तारीख है, 1 महीने 15 अक्टूबर तक मैं, ये मेरा लक्ष्य है, सोतापन्न हूं या नहीं हूं। अगर नहीं हूं तो पहुंचना है, अगर सोतापन्न पहले से ही हूं तो सकतगामी होना चाहिए। ये मैंने लक्ष्य डाला है 1 महीने का। 7 दिन में भी हो सकता है, 7 महीने में भी हो सकता है, 7 साल में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर मैंने अपने लिए, जैसे सतिपट्ठान सूत्र में बुद्ध कहते हैं 7 दिन करके, तो मैंने बहुत ही क्या प्रभावित हुआ, तभी मैंने लिखा अपने बुक में या मोबाइल में कहीं पे, तो लिखा कि मुझे जानना है कि मैं सोतापन्न हूं। अगर सोतापन्न हूं तब तक समझ में आ गया तो मेरा लक्ष्य है सकतगामी। अगर मैं सकतगामी हूं तो लक्ष्य है अनागामी। तो पहले सिक्का का डाला, ट्रेनी, हाईएस्ट लेवल ट्रेनी अनागामी, लोएस्ट लेवल ट्रेनी सोतापन्न, मिडिल लेवल ट्रेनी सकतगामी। डाल मोटिवेशन क्या है, तो मैंने जाना कि 7 भाव है, देवता या मनुष्य में पैदा हो जाएंगे तो ऐसे घूमते रहेंगे, उससे उसकी के अंदर अर्हत होके चले जाएंगे। ब्यूटीफुल। तो मैंने देख लिया ये मुझे प्राप्त कर सकता हूं, तो ये मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना तो आगे आप कुछ नहीं कर सकते।
तो हमें लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा मतलब कहीं पर तो लिखो, अपने दिल में लिखना है तो दिल में लिखो, कहीं पर भी लिखो, पर लिखो। और एक टाइम कब चाहिए, जब ये होगा तभी जाएगा जाएगा ना, नहीं, ऐसा नहीं करते। और मेजरमेंट आपको डालना है, फिर छोड़ना है उसको। रथोपम सूत्र देखिए, इसमें ये सब स्टेप्स तो फॉलो करनी है, पर छोड़नी है, पकड़ के नहीं रखना है। ये सब तो चाहिए। तो समझिए मैंने लक्ष्य डाला, अभी मैं सोतापन्न नहीं हूं। मेरे जो गुरु है उन्होंने कहा तुम सोतापन्न नहीं हो, तो ठीक है। तो मैंने बुद्ध धर्म का अपने सर पे लिया और देखा कैसे मुझे सोतापन्न बनना है। तो उस प्रकार से जो 25.1 संयुक्त निकाय है टू 25.10, वही प्रैक्टिस 1 महीना। उसमें सांस को भी देखना है, उसमें अनिच्छ देखना है, विपरिणामी देखना है, अन्यथा भावी देखना है। ये चीज बुद्ध कहते हैं, ये मुझे देखना है, ये मेरा लक्ष्य है। अगर कोई भी मुझे पूछे विलास तुम आजकल क्या कर रहे हो, तो मैं कहता हूं कि मैं ये देख रहा हूं। देखने की कोशिश कर रहा हूं नहीं है, रिप्लाई वो नहीं होता। मैं देख रहा हूं। रूप क्या है या चक्कू क्या है, स्रोत क्या है, घानक क्या है, जिह्वा क्या है, काय, मनो, रूप, शब्द, गंध, पुट्टभ, फिर धम्म। वैसे एक एक करके लिया, तो ये हासिल करना है। ये जब देखना शुरू करता हूं, इसमें जो कोई भी मुझे बाधाएं आती है उसको निकालना है। तो पहले मैंने समता किया, समता करने की कोशिश की, तो विपश्यना करना स्वाभाविक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मुझे करना है, तभी मेरा 1 महीना बहुत ही अच्छा जाएगा, क्योंकि मैंने पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? अब बाकी मैं सुनता रहूंगा, जो कुछ भी संयुक्त निकाय, मध्यम निकाय, ये निकाय, वो निकाय का जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, पर मेरे लिए प्रैक्टिस क्या है? संयुक्त निकाय का 25.1 से लेकर 25.10, अगर मुझे सोतापन्न है कि नहीं है मुझे पता नहीं है, इसके लिए मुझे ये करना है। कौन सी डेट पे मुझे रिप्लाई देना है अपने आप को? 15 अक्टूबर तक। कितने घंटे बैठना है? बैठना है ही नहीं है, मैं देखना है, बैठना थोड़ी है। नहीं, मैं सोच रहा हूं अब सारा जो आइटम से बाहर करो और चक्कू को देखो। तुम्हारा है चक्कू, वो देखने के लिए समता चाहिए। समता के लिए निवरण हटाना चाहिए, निवरण हटाने के लिए सील चाहिए। ये मेरा स्ट्रक्चर है प्रैक्टिस करने का। ठीक है, तो जहां पर भी फेल होता है वापस वहीं पे जाना है। अच्छा, चक्कू नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि विपश्यना फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि समता नहीं हुआ। समता फेल इसलिए हुआ क्योंकि निवर्ण आए। निवर्ण इसलिए आए क्योंकि 10 अकुशल में कौन सा भी मुझे आके काट लिया। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है 10 अकुशल,
सेकंड है निवर्ण को देखना है, क्योंकि वो डायनामिक है। निवर्ण ऐसा नहीं कि मैं सवेरे बैठा कि हाँ कामछंद व्यापाद थीनमिद उडच्च, ऐसा नहीं है। पूरी दिन में देखना है कि कौन सी निवर्ण आ रहा है, उसको हटाना है। हर दम निवर्ण डायनामिक होते हैं। डायनामिक मतलब क्या है कि वो सिचुएशन, वो परिस्थिति जैसी होती है वैसी आती है। ऐसी थोड़ी होगा कि सवेरे उठने के बाद निवर्ण को मैंने देख लिया तो पूरा दिन का हो गया ना। पूरी दिन मुझे सांस पे रहना है। दैट्स द ऑब्जेक्टिव। गोल क्या है? स्वतापन्न। उसके लिए कितने घंटे मुझे सांस पे रहना आ रहा है, इसको देखना है, कोई प्रयास किए बिना। ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अभी क्या करें? अभी एक टेस्ट एनवायरनमेंट करो। जैसे गोयंका जी का जो शिविर है मस्त है। इससे अच्छा कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए जगह है ही नहीं है। तो बुक करो, 10 दिन का, 20 दिन का, कितना भी दिन का करो। तो टेस्टिंग ग्राउंड है। अभी वहां से टेस्ट करके आए तो घर में वही करना है। तो हम चुपचाप कैसे बैठ सकते हैं? ढूंढो, मन में बात मत करो। अरे फिर कामचंद का क्या करेंगे? वहां पे कैसे कर रहे थे, कैसे कर। अभी व्यापाद का क्या करेंगे? वहां पे कैसे कर रहे थे वैसे ही करो। जैसे अभी अवंती जी आई है, तो चाहे घर में रहे या वहां रहे, दोनों एक बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो उसमें क्या बाधा आता है देखना है। उसमें कुछ तो निवारण तो आती है, उसको ही देखना है कि क्या निवारण आ रहा है। तो मैंने एक डेट लिखा 16 सितंबर। तो समझो आज का दिन रात तो हो गया है। कल याद करूंगा सवेरे उठने के बाद 4 बजे अपना डायरी में लिखता हूं आज मैंने शुरुआत किया है। बाकी जो कुछ भी हुआ ठीक है, अभी पीछे जाके कोई फायदा नहीं है। कल मेरा शिविर प्रारंभ। कहाँ पे? घर पे। और कहाँ पे? सारे घर के सदस्य होने पर भी, सारे कठिनाई होते हुए भी, सारे डिस्ट्रैक्शन होते हुए भी, सारे चिंता होते हुए भी, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, माँ बाप है, घर है, गृहस्थी है, ये ऑफिस जाना है, सैलरी लेना है, ये सारा यूटिलिटी बिल जो होती है, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट वगैरह वगैरह, फीस, सारा करते हुए भी मुझे ये हासिल करना है। ये मुझे दृढ़ संकल्प करना है। या इसको अधिष्ठान कहो या कुछ भी कहो, ये लिख के रखना है। जैसे बैद्यनाथ का जो छोटे बच्चे हैं, ये होते हुए भी वो नखरे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, कुछ भी हो जाए नो प्रॉब्लम। उनका एक ही पत्नी है, ज्यादा नहीं है, बच गए। अगर 3-4 होते तो बहुत डिफिकल्ट होते। एक ही पत्नी है तो संभाल सकते।
तो लिख के रखना है, तो लिख के रखे। तो कल सवेरे से शुरू, चाहे कोई कहे या ना कहे। जैसे आप अगर शिविर बार बार जाते हो तो असिस्टेंट टीचर आपसे पूछेंगे नहीं, आप रूम में कर रहे हो और धम्मा हॉल में बैठोगे, कहाँ पे करोगे, वो पूछेंगे नहीं, क्योंकि आप तो ओल्ड स्टूडेंट हो। आप अभी धम्म में ओल्ड स्टूडेंट हो। तो मैं रहूं या ना रहूं, आप रहे या ना रहे, मुझे तो अपना काम करना है, आपको अपना काम करना है तो करना है। ऐसा रखेंगे तो ये मोटिवेशन है। कैसा लग रहा है? मोटिवेट हो रहा है? क्या लग रहा है? ठीक है, तो 1 महीने कंटिन्यूसली करना है। छूट गया तो लिखना है, नहीं छूटा तो अच्छी बात है। अपना जो डायरी है उसको हम बनाएंगे असिस्टेंट टीचर, है ना, डायरी। वो शाम को इसका डिस्कशन करेंगे कि हमें क्या क्या चैलेंजेस या बाधाएं या रुकावटें आई। मतलब आज से लेकर, मतलब कल से लेकर 16 अक्टूबर तक हम साथ में यही करेंगे। क्या लगता है? अच्छा लगता है? हम साथ साथ है, मरेंगे तो साथ में, जिएंगे तो साथ में, ऐसे फुल्ली मोटिवेटिंग। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। हाँ जी अवंती जी। तो मुझे ऐसे लगा कि रूल्स थोड़े अलग है, थोड़े नहीं, सब रूल्स अलग है, लेकिन आपका कोर टीचिंग और उनका कोर टीचिंग एग्जैक्टली सेम है। और इंस्ट्रक्शंस अलग है। जो आपके इंस्ट्रक्शंस 9th डे तक जाने रखने की जरूरत नहीं है। मतलब जो कुछ भी है, जहाँ जैसे घर में माइंड अटैक्स होते हैं, वैसे माइंड अटैक्स बोलो या फिर एनवायरनमेंट में कुछ ये आया वो आया, ये किया वो सब होता है, वैसे वहां पे भी हो रहा था। जितना अच्छा मेडिटेशन हो रहा था, उतने सारे मारा अटैक्स बहुत थे, माइंड अटैक्स बहुत थे। एक बार मुझे लगा कि मेरा स्कल है ना ऑलरेडी, मतलब इतना सा पार्ट है ना, ये ऑलरेडी नीचे से पूरा सेपरेट हो गया, ऐसे मुझे लगा। फिर मैंने थोड़ा देखा, ऐसे होना पॉसिबल ही नहीं है, ये सिर्फ आई एम जस्ट गेटिंग दैट फियर। अगर हेयर लाइन क्रैक भी होता है कहीं पे तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे सोचा, थोड़ा देखा तो वो चला गया। वैसे ही बहुत सारे मारा अटैक्स हुए, वैसे घर पे भी होते हैं। आई एम वेरी श्योर कि अभी यहाँ पे 5 मिनट बैठ के भी जो वहां पे वो जहाँ पे सुख महसूस हुआ था, वो ट्रैंक्विल लेयर जो बोल रही हूँ मैं, वो जो था वो यहाँ पे भी आ रही है। एक बात मैंने नोटिस की कि जब मुझे लोनली लग रहा था वहां पे, तब मैं सोच रही थी कि हाँ ये मेरी फ्रेंड है ना यहाँ पे, बाकी के सारे लोग हैं ना यहाँ पे, वो भी वही कर रहे हैं जो मैं कर रही हूँ, तो मैं आई एम नॉट अलोन, इट्स जस्ट लाइक माई माइंड ट्रिकिंग मी, ऐसे मैंने बोला। तो यहाँ पे भी मैं वही कर सकती हूँ कि सो इट्स नॉट गोइंग टू बी डिफरेंट अ होल लॉट। ऑफ कोर्स रूल अलग है, और स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी, नॉट सिमिलैरिटी, इट्स एग्जैक्टली द सेम। इतना मुझे स्ट्राइकिंग लगा जिस तरीके से गोयनका जी बोलते हैं ना, भवतु सब्ब मंगल, इट वाज लाइक मैं आपके बारे में सोच रही थी। आप और गोयनका जी अलग अलग, लाइक कुछ ये आप कुछ अलग सिखा रहे हो, वो कुछ अलग सिखा रहे हैं, आपका कंपैशनेट लेवल कुछ अलग है, उनका ऐसा कुछ भी नहीं लगा सर। इट वाज अमेजिंगली, लाइक स्ट्राइकिंगली सिमिलर, नॉट सिमिलर, सेम। जैसे आप सबको बिठा के, आप कोई किसी को 1-on-1 तो नहीं सिखा रहे हो ना, आपने कोई लेवल्स बनाए नहीं है लोगों में, आप सबको साथ में बैठ के सबको साथ में सिखा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं कि अरे ये लोग ज्यादा समझेंगे, ये लोग कम समझ, ऐसा कुछ नहीं है, सबको सिखा रहे हो आप। वैसे ही है गोयनका जी का भी, सबको सिखा रहे हो। पता नहीं हम उस लेवल तक
तक कब आएंगे कि कोई भी हो ऐसे ही इक्वल आए, ऐसा ही कंपैशन हमें भी आए। आई मीन सोतापन तो पता नहीं, आई मीन या अरहन तो पता नहीं, लेकिन वो कंपैशनेट बीइंग, वो होना भी एक तरीके से गोल ही है। वो एवरी मिनट, नॉट जस्ट आई एम फीलिंग कंपैशनेट राइट नाउ, आई डोंट नो अबाउट टुमारो, आई डोंट केयर अबाउट यस्टरडे, ऐसा नहीं है। एवरी मिनट कैन आई बी लाइक दैट, वो एक बहुत बड़ा गोल लग रहा है मुझे। लगा जब मैंने आपके बारे में सोचा, जब गोयंका जी बोल रहे थे भवतु सब मंगल, हाउ डज इट फील एवरी मिनट? इट वाज अमेजिंग। गुड, अच्छा है। तो मारा, अगर आप थोड़ा सा हमें मारा के बारे में भी बताओगे। मारा मतलब वो वाला मारा, वो एंटिटी मारा नहीं बोल रही हूँ मैं, वो जो खुद का ही मैं कुछ मेंटली प्रोजेक्ट करती हूँ, जैसे कि मेरा स्कल अलग, ये मेरा हेड अलग है, पूरे शरीर से अलग हो गया, ऐसे ये सब जो लगता है वो क्यों, क्या क्या निवारण है, कैसे होता है, ऐसे ये सब थोड़ा सा समझाइए ना सर। मार का मतलब यही है कि जो मारता है, तो आप खुद मार हो, कोई और मार नहीं होता है। मरण जिसका भी होता है वो मार है, तो किसका मरण हो रहा है? मेरा मरण हो रहा है, मैं करके जो है वो मरण होता है। कभी मरण होता है बताइए? जब मुझे जो चाहिए वो नहीं हासिल हो रहा है। हर रात मरण होती है, हाँ, हर रात मरण होता है। हाँ, बस उतना ही है। यस। दैट इज ऑल व्हाट इट इज। चाहे आप इंडिया में हो, यूएस में हो, लंदन में हो, कहीं पर भी हो, जब भी रात को छोड़ो, जब भी कोई व्यक्ति सो जाता है, मार आके उठा के लेके जाता। जितने भी बच्चे हैं, जिसने भी माँ बाप बने हैं, वो तुरंत चला जाता है, ज्यादा वेट नहीं करता है। पहली बात, जहां पे अब घर है चला गया, पैसा है चला गया, बॉडी है वो भी चला गया, मन है वो भी चला गया, आंख है चला गया, कान है चला गया, नाक है चला गया, जिह्वा है चला गया, क्या रहेगा? अगर आपको अच्छा नींद आ रही है, जैसे बैद्यनाथ जी ने कहा या सोनिया जी ने भी कहा या किसने भी कहा कि नींदा मालती जी ने भी कहा, अगर नींद आ रही है तो मतलब मारा गया है। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं अच्छी सोई तो मार आ गया, और कोई मार नहीं है। देवपुत्र मार की बात नहीं करेंगे, अपने ही बात करेंगे। जब भी आप सो जाते हो, पंचखंड डूब गया, तो क्या? इतना ही है मार। तो मत सोइए, अगर आपको मरना नहीं है तो मत सोइए। अक्सर ऐसा होता है अवंती जी, अगर आप मेरे घर आएंगे, आपको मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकता हूं। मेरा बेटा कंप्यूटर लेके कुछ करता रहेगा बेड में, मेरी पत्नी कुछ देखती रहती है। कोई 9 बज गए हैं यहाँ पे, तो 10 बजे मैं सो जाता हूं, तो मरण हो गया। उनके हिसाब से मैं सोया हूं, मेरे हिसाब से
अब मुझे बताइए, कौन जिंदा है, कौन मरा है? पत्नी और बेटा मर गया मेरे हिसाब से। एग्जैक्टली Yes. उनके हिसाब से मैं जिंदा हूं। जब वो सो जाते हैं तो घर सूना हो गया। मेरी सासू माँ 10:30 बजे सोती है, मैं 10 बजे सोता हूँ, और बाकी 2 लोग 11 बजे 11:30 बजे सोते हैं। अभी देखिए, मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, वो लोग सोए रहेंगे। उनके हिसाब से ये व्यक्ति उठे, ये व्यक्ति नहाया, ये व्यक्ति ऑफिस गया, कुछ भी पता नहीं। अगर समझो वो उठे ही नहीं तो, उनका उठ गया तो, इसको बुद्ध कहते हैं कि उदयंगमा, उदय समुदय अट्ठंगमा। अस्त हो गया, रोज हो रहा है। हम जितने भी लोग हैं, सुंदर है, सुंदर नहीं है, काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं, कुछ भी है, 40 के हैं, 30 के हैं, 20 के हैं, 50 के हैं, 60 के हैं, 70 के हैं, 80 के हैं, जितने भी हैं, ऐसे कोई भी नहीं है। तो इसीलिए सोतापन्न बनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आया क्यों इंपॉर्टेंट है? ये रात तक ही नहीं आती है बात जो है। आप जिसको भी समझते हो, वो जब तक नहीं सोए तब तक ठीक है, कॉन्शियसनेस रह जाती। ये कॉन्शियसनेस लेके, विज्ञान को लेके मैं अपनी पत्नी को पहचान, एहसास कर रहा हूं। पहचान संज्ञा, एहसास विज्ञान कर रहा हूं। फिर सो गया चेयर में, फिर पत्नी आई, ये डोर तो बंद है, इनका कोई साउंड नहीं आ रहा है करके वो आई। हाँ, सो गए। तो मेरे हिसाब से पत्नी आई नहीं, और 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटा गुजर गया, उसने सोचा कि ये मेरा पति बेडरूम में आके क्यों नहीं सो रहा है, घर ही सोया हुआ है। तो उसने नजदीक में आया, ऐसे हाथ किया था, ऐसा गिर गया बॉडी। तो कैसा लगता है? बताइए, हम हर किसी का यही है। चाहे मधुरिमा ने लव मैरिज किया है, हमने अरेंज मैरिज किया है, किसी ने मैरिज ही नहीं किया है, कुछ भी लेना देना नहीं। देयर इज नो गारंटी, देयर इज नो सर्टेनिटी कि आप रहेंगे। है कि नहीं? इसीलिए बुद्ध कहते हैं अपमादेन संपादेत, प्रमाद किए बिना संपादन कर लो।
वेस्ट मत करो। इसीलिए लिख के रखो, आपको सोतापन जानना है, बनना नहीं है, जानना है। अगर आप सोतापन हो तो सकतगामी करके जानना है, सकतगामी हो तो अनागामी जानना है। चाहे गोयंका जी मैं जो कह रहा हूं वही सिखाए या ना सिखाए, मैं उनकी तरह सिखाऊं या ना सिखाऊं, इससे कुछ लेना देना है ही नहीं है। आई एम नॉट सेइंग ही इज रॉन्ग, इज राइट। अभी क्या है कि जो वो कोर्स है वो एडवांस लेवल पे नहीं है, इसलिए नहीं है कि सारे लोग तो आ नहीं पाएंगे उस वो लेवल पे, तो वो भी चाहिए। इसके बाद में बुद्ध धम्म भी चाहिए, दोनों चाहिए, एक से नहीं बनती। और इस जमाने में मतलब इस वक्त में गोयंका जी का जो है वो चाहिए फर्स्ट, फिर उसके ऊपर ये चाहिए। वो फाउंडेशन हो गया, उसके ऊपर मकान बनाओ। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट मार। तो आप ही मार हो अवंती जी, कोई और मार नहीं। Got it, sir. Thank you. सो यू हैव टू फियर विथ योरसेल्फ, क्योंकि यू आर डाइंग नाउ, इट इज मॉर्निंग फॉर यू, यू आर लकी। हम सारे लोग अभी मरेंगे एक एक करके। छोटी डेथ तो सबको चाहिए, ओके है, चाहिए भी रादर। हाँ जी, वो वाली डेथ, लास्ट वाली डेथ किसी को देयर इज नहीं नथिंग चाहिए, कॉल्ड उसी लास्ट के बारे में वाली। fear है। नो अवंती जी, Longer death, if I can say longer death. नो, The death of the person. देयर इज, व्हाट डू यू मीन लॉन्गर? आप 8 घंटे सो गए तो डेथ नहीं है तो और क्या है? डेथ ही है सर, लेकिन जब ये What बॉडी long? छोड़ने का सवाल ना आता ना है ना, व्हाट लॉन्ग? व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग? तो फियर आता है। Huh? I mean, like not coming back to this, like losing the body. That is the fear. You have already lost the body. What do you mean that losing the Yeah. body? What do you mean by that? अगर मच्छर भी काट के जाती है तो हमको पता नहीं लगती है। हमारे That's true. घर में, ये घर में अमित जी थे, अमर जी, सॉरी, वो उनको शायद जब वो लद्दाख वगैरह गए, उनका जेट लैग बढ़ गया, तो अभी बैंगलोर आए तो वो थोड़ी दिन ऐसे सो गए। एक दिन मैंने 2-3 दिन पहले गया, वो ध्यान करेंगे करके बैठे थे, फिर वो सो गए थे। मैंने वो गया शाम को, मैंने उनका माथा देखा कि बुखार है क्या है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने उनका हाथ पकड़ा, कुछ भी समझ में नहीं आया। इतना गहरी नींद में गए हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रही। वो उठने के बाद मैंने कहा, आपको मैंने छू के गया था, मुझे ऐसे देख रहे हैं। कभी शाम को आके छू के गया, he was dead, right? That he, अमर, उनका नाम तो अमर है, पर मर गए। वो रोज मर रहे हैं, उनके माँ बाप ने उनको अमर रखा ये सोच के कि मरेंगे नहीं। अभी वो व्यक्ति छोटे बच्चे से लेकर आज तक मर ही रहे हैं, रोज रोज मरते हैं। अभी क्या करें? और इतनी गहरी नींद में मर गए थे कि मुझे उनको बॉडी को छूता हूं तो भी कुछ नहीं हुआ। मतलब उनको कॉन्शियसनेस वापस नहीं आया। तो बताइए अवंती जी, लास्ट का फर्स्ट का क्या होता है?
अगर उनका बॉडी ठंडा हो गया होता तो क्या करते? मैं उनकी पत्नी को कॉल करना चाहिए था, बस इतना ही। पता नहीं वो क्या करे, ऐसा हो गया है। हाँ जी अर्चना जी। नमो बुद्धाय सर जी। नमो बुद्धाय। सर जी लेकिन जो डेथ आती है ना तो उस समय में बहुत ही विकार आते हैं और बहुत रहता है ना वो एक्सपीरियंस, और नींद तो बहुत इजीली आ जाती है। देखिए, मुझे डेथ का एक्सपीरियंस हुआ है, इसीलिए मैं आपको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ। हर किसी के लिए ऐसा नहीं होता है कि वो उसको बॉडी पेन आएगा, ये आएगा वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं हो सकता। हर किसी का ऐसा नहीं होता है। ओके, क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि बहुत विकार आ जाते हैं ऊपर, अभी पता नहीं जब आएगा तब पता चलेगा सर। हाँ, वो हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है, पर जितना मुझे एक्सपीरियंस हुआ है डेथ का, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपका लेवल बहुत ऊपर है ना सर। अरे वो लेवल ऊपर हो या नीचे हो, उससे क्या करना है? मरण तो मरण होता है, उसमें लेवल क्या होता है? इसमें डेथ में कोई लेवल होती है कि आपका ऊंचा लेवल है, हमारा नीचा लेवल है? डेथ तो सारे लोगों को वही है। जो ब्रह्म विहार में है ना सर, आप तो ब्रह्म विहार में है ना, आप तो ब्रह्मा ही है सर। तो आपका अलग ही है ना सर। मुझे पता नहीं, मुझे किसी ने, वो ब्रह्मा ने मुझे ब्रांड नहीं दिया है अभी तक कि आप आ जाओ भाई, मेरे जगह आपके लिए फ्री है, ऐसा तो नहीं हुआ है। पर हाँ, ब्रह्म विहार मुझे मालूम है, सही बात है, पर मरण तो मरण होता है। सर अनागामी अनागामी को एक ऐसे ही खुशी रहती होगी कि चलो हम तो लौट के आना नहीं है। हाँ, वो तो सही बात है, वो अभी भी मुझे बहुत ही खुशी होती है। मैंने तो डेथ देख चुका, मतलब देख चुका मतलब एक्सपीरियंस हो गया है। ऐसा नहीं कि मुझे अरे बाप रे मरण कैसा होता है पता नहीं, और जीते जी भी हो चुका है। संन्याविदित निरोध का मतलब ही मरण है। यू आर गोइंग इनटू डेथ बट यू आर नॉट डेड, विच इज डेथलेस। तो मैंने 2 बार मरा है। 2 बार क्या, मैं अभी इच्छा मरण है, जब भी चाहिए 6 आयतन को क्लोज कर देते हैं तो मरण हो गया। यस सर, जयंत जी बताओ। यस सर। सर आपकी बात से जो आपने बताया था, जब हम सोते हैं तो कॉन्शियसनेस निकल जाती है, वो मतलब इतनी इंपॉर्टेंट मेरे को एक चीज उससे याद आई कि जब किसी का बहुत खतरनाक कभी एक्सीडेंट होता है या कोई अनकॉन्शियस होने लग जाता है किसी डैमेज की वजह से, तो उन्हें फ्रीक्वेंटली उठाते हैं बार बार कि सोना नहीं है, सोना नहीं है। बिकॉज ऐसा लगता है उस टाइम पे कॉन्शियसनेस अगर इसकी निकल गई तो वो फिर चले ही जाएगी, फिर वापिस नहीं आना होगा। एग्जैक्टली। और मुझे याद है कि जब भी मेरी पत्नी जो है कोविड शुरू हुआ था तो उसको एसिडिटी ज़्यादा होती है, पित्त का। तो उस दिन पता नहीं उसने क्या खाया था, बीच रात अब समवेयर 2 बजे वॉमिटिंग करना शुरू किया। एक बार कही नो प्रॉब्लम, दोबारा करी उसने, 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा होते गया, वीकनेस आने लगा। फिर एक और बार गई, कोलैप्स हो गई। अभी कोविड है, अभी इंडिया में तभी ये बैरिकेड सब डाले थे, आपको परमिशन लेना है अगर अस्पताल लेके जाना है तो इससे पहले कोविड टेस्ट होना चाहिए। और कहीं पर भी अस्पताल में जगह नहीं है, सीट ही, बेड ही नहीं है। सीट क्या बात है, बेड ही नहीं है, एक भी बेड नहीं है। और ये जो वॉमिटिंग कर रही है ये कोविड की वजह से कर रही है, क्योंकि उसको फीवर तो नहीं है, कोविड के वजह से कर रही है या ऐसे ही कर रही पता नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया, और मेरा बेटा 3 साल पहले की बात है, सॉरी 4 साल
हाँ 21, जब सेकेंड वेव आया था, ओमिक्रॉन, हाँ वो वाला। तो अभी बैरिकेडेड है, बाहर नहीं जा सकते, बिल्डिंग के बाहर ही नहीं जा सकते। अभी करे तो क्या करे। तो मेरा फ्रेंड नीचे रहता है, और मैंने बुलाया, और उनकी पत्नी आए कि अभी क्या करें। उन्होंने कहा आप अस्पताल नहीं जा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, मरेंगे रहेंगे। तो हमने क्या किया, सोफा था, सोफे बिठा दिए, और वो टोटली ऐसे बैठ गए। तो जयंत, जो तुम कह रहे हो उठाते रहो, इतना ही करना है। क्योंकि कॉन्शियसनेस टाटा। किसी भी तरह निकल सकती है। बट सर मेरे को एक चीज ये भी समझ नहीं आती कि अगर उस व्यक्ति का समय है ही तो क्या ऐसे कितना कोई रोक लेगा, मतलब ऐसे करते करते भी, मतलब हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सोतापन्न सकदगामी अनागामी अरहत बनना या रीच होना जरूरत है। इसलिए 16 तारीख सितंबर तक, अक्टूबर तक कर ऑन वार फुटिंग। अभी तो इतना धम्म सीख गए हो मुझसे, अभी थोड़ा अपने ऊपर भी डालना पड़ेगा। फ्री फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फ्री फ्रॉम ओनरशिप, फ्री फ्रॉम हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन वगैरह वगैरह। क्योंकि एक रात में भी नहीं आती है। जो रात में नहीं आती है वो बात करके कोई फायदा भी नहीं। जितने भी प्यारे बच्चे हों, रहते नहीं। जब वो सो जाते हैं तो उनके लिए माँ बाप मर गए, और जब माँ बाप सो जाते हैं तो उनके लिए बच्चे मर गए, और चारों सो गए तो पूरा घर में मर गए। दैट इज ऑल व्हाट लाइफ इज। जागेंगे तो कॉन्शियसनेस वापस आती है, जहां रुके थे वहां से ज्वाइन करती है, और ये एहसास देती है कि मैं कल जब कर रहा था। तो बुद्ध कहते हैं इसीलिए कल, आज और कल होता नहीं है। अतीत अनागत पचुपन्न। हाँ जी दक्षा जी, बहुत दिन के बाद, बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते सर। मैंने सोचा आप अरहत बन के चली गई। नहीं नहीं नहीं, मैं भी अवंती के साथ ही थी। अच्छा, दोनों साथ में गए थे। अच्छा ठीक, हाँ, बताइए। आज मैंने जॉब से ब्रेक लिया, उसको नहीं पता है शायद, इसलिए मुझे मेरा नाम नहीं लिया उसने। अच्छा मैं घर पे हूँ, तो मैंने सोचा मैं आ सकती हूँ लाइव। ठीक है। तो सर, सास को तो देखना है, लेकिन फिर दो ऑप्शन और दिए ना आपने, धड़कन को भी देख सकते हैं, पेट को भी देख सकते हैं, वो कंफर्म करना था। सांस, छाती, पेट, पूरा बॉडी, हर बॉडी के एक एक फोर्स जो है ना, वहां पे सांस आती है, जाती है। इफ यू बिकम सेंसिटिव, आप पूरा बॉडी सांस के ऊपर ही है। देयर इज वाइब्रेशंस वाइब्रेशन उसके साथ में है। कुछ भी फील कर सकते हैं, वो फीलिंग अलग वही। है, वो सांस का अलग फीलिंग होता है। तो आपको पहले जो गोइंका जी का जो सीखा है,
तो ठीक है, तो थोड़ा साइड में रख के आपको सांस का जो फीलिंग है, सांस का ही फीलिंग है, तो देखना आपको समझ में आ जाएगा। मैं 100% आपको बता देता हूँ को आप ही को समझ में आ जाएगा, ये सांस का फीलिंग है, बॉडी का फीलिंग नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। बट सर वो फील तो पूरी बॉडी में होगा ना, मतलब किसी भी जगह फील हो सकता है, बिकॉज सांस तो पूरी जगह पे ही है। पहले करके तो देखो, समझ में आ जाएगा। There's a difference. Feelings of breath is different than feeling of heartbeat. Feeling of heartbeat is different than feeling of body का जो गोयंका जी जो बताते हैं कि संवेदना, यहाँ पे कुछ चल रहा है, इचिंग सेंसेशन है, थ्रॉबिंग सेंसेशन है, वगैरह वगैरह, वो इसलिए बताते हैं कि हमें वो भी देखना है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर किसी को सिखाना है तो क्या सिखाएं, तो उबा खेन हो या साइडा हो, उन्होंने जो तरकीब उठाई है बहुत ही बढ़िया सा क्या है कि बॉडी में सेंसेशन होती है, पहले उसको तो देखो विदाउट रिएक्टिंग टू इट। एटलीस्ट नो दैट देयर इज नॉट इवन अ सिंगल पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर देयर इज नो सेंसेशन, इतना तो जानो। फिर भंग अवस्था हो जाएगी, क्योंकि वो देखते 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 क्या होता है, पूरा फट जाता है। तो उतना तक तो जाओ। हाँ सर, मैंने वो सब कर दिया है, ठीक है, अभी बुद्ध धम्म में आओ, क्योंकि अभी वही सेंसेशन नहीं है, अभी सच में करना है। 3 वेदना है, उसके ऊपर करना है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेंसेशंस, टॉकिंग अबाउट फीलिंग्स। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। उसके लिए सांस चाहिए। गोयंका जी भी वही सिखाते हैं आपको, 3.5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, इसलिए सिखाते हैं। तो किसी ने 60 दिन का किया है तो 20 दिन का सांस देखना ही है, और क्या करना। फिर 40 दिन का विपश्यना होती है कि नहीं। यहाँ पे कोई 60 दिन का किया होगा तो पता है कि 20 दिन का ये होता है, अगर 45 दिन का किया है तो 15 दिन का होता है, 30 दिन का किया है तो 10 दिन का होता है, 20 दिन का किया तो 7 दिन का होता है, 10 दिन का किया तो 3.5 दिन का होता है। ऐसा रेशियो दे हैव टेकन व्हिच इज परफेक्टली करेक्ट। इसलिए ऐसा किया है ना, क्योंकि समथा विपश्यना दोनों साथ में करना चाहिए। तो पहले समथा 3.5 दिन, फिर आप 20 दिन का कोर्स करोगे 7 दिन, 30 दिन का कोर्स करोगे तो 10 दिन, 45 दिन का करोगे तो 15 दिन, 60 दिन के करोगे 20 दिन। उतना दिन का समता चाहिए आपको। ऐसे एक्सटेंड 100 दिन का करना चाहोगे तो कितना करना चाहिए, 40 दिन। इस फॉर्मूला से अगर हम वैसा करेंगे, 40 दिन समता, फिर 1 साल करना चाहिए तो 4 महीना समथा, 8 महीना विपश्यना। अभी ऐड करके जाइए, 10 साल करना है, 20 साल करना है, 30 साल करना है। अगर ऐसा रखेंगे तो कितना साल समता में रहना चाहिए। वहां पे 10 घंटे कर रहे हो, जब शिविर जाते हो 8 से 10 घंटे कर रहे हो, तभी तो वर्क होती है। अगर आपने देखा है तो वर्क इसलिए होती है क्योंकि आप उतने घंटे आप कर रहे हो, उसके निरंतर अभ्यास कर रहे हो। पर भी वही करना है। हाँ जी अवंती जी। सर आपने अभी बोला कि उसके बाद फीलिंग पे आना है, ऐसे आपने ये सेंटेंस बोला, इज इट सेम एज जो गोयंका जी बोलते हैं भावनामय पन्या?
Is that it? भावना है क्या फीलिंग? भावना इज नथिंग बट मेडिटेशन इन पाली। भावना का मतलब है कि आप भावना में रहो, मतलब इमोशंस की बात नहीं है। जैसे इंद्रिय भावना अगर कहेंगे तो बुद्ध जो वर्ड यूज करते हैं भावना, भावनामय पन्य कहते हैं। तब जब भी आप मेडिटेशन जो कहते हैं ध्यान या ध्यान जब भी आप करोगे तो एक पन्य आती है कि चीज कैसी बनी है, तो कहा जाता है भावनामय पन्य। सो चिंतामय वो होता है। फिर मनोमय मतलब मन में करने वाला। तो सुतमय, चिंतामय, भावनामय। सुतमय का मतलब जो सुन के धम्म को समझ के रखना सुतमय। चिंतामय उसके बारे में चिंता करना, टोटली उसी में रह जाना चिंतामय। जो अभ्यास जो कर रहे हैं वो इम्प्लीमेंट किया है तो भावनामय। चिंतन मनन निधिध्यासन। यस। और आप जो बोल रहे हो कि श्रवण मनन निधिध्यासन। और आप जो बोल रहे हैं कि उसके बाद फीलिंग पे आना है, मतलब क्या? फीलिंग कितना फीलिंग है वो हमने वही तो शुरुआत किया है। अभी फीलिंग को जानने का ही चीज शुरुआत किया है कि दुख न सुख। एग्जैक्टली। तो वो सेंसेशन में नहीं आती। जो हमने सीखा है गोयंका जी का वो स्टार्टिंग फेज का सीखा है, सही है। पर आपको कहीं पर भी कोई सूत्र में लिखा है कि थ्रॉबिंग सेंसेशन होती है, इसका सेंसेशन होती है, खुजली का सेंसेशन होती है, इसका सेंसेशन, ऐसा कुछ है नहीं है। कहीं पर भी है कि आप 10 घंटे आंख बंद करके बैठना पड़ेगा। that is a preliminary level, is correct, but that's not the end, that's just the beginning. हमें बिगिनिंग से आगे जाना है। We can't be staying there only. हाँ जयंत। जी सर। सर मतलब ये जो थ्रॉबिंग सेंसेशन है, जो भी पल्सेटिंग सेंसेशन रहती है, अगर इसे देखते रहेंगे लंबे टाइम तक तो इसका टेक्सचर या कुछ चेंज होगा? मतलब बिकॉज कभी कभी ऐसा लगता है बहुत टाइम तक वो प्रोमिनेंट रह जाती है, वो चेंज भी नहीं होती, मतलब बहुत अनोइंग सा लगता है एक टाइम पे कि हट भी नहीं रही है। मतलब जैसे किसी ने पूछा था कि हार्ट बीट चेंज क्यों नहीं होती है। अगर चेंज हो गई तो 108 कॉल करना पड़ेगा। तभी चेंज हो सकती है। सम थिंग्स वी शुड यूज सम कॉमन सेंस इन आवर लाइफ। उसको हम हार्ट बीट अगर देख रहा हूं तो उसमें अनिच्छ करता रहूंगा तो होगा, फायदा होगा उसका? नहीं होगा, क्योंकि वो अनिच्छ हो गया तो आप बाय बाय, है ना। अगर हार्ट बीट रहनी चाहिए या चली जानी चाहिए, बताइए मुझे। निच्च होनी चाहिए, अनिच्छ होनी चाहिए? वो तो रहनी चाहिए सर। हाँ, तो रहनी चाहिए। अगर हम ये सोचे कि चला जाए तो चला जाएगा, चेंज होगा। हाँ, हार्ट बीट हो रहा है, साइनोसाइडल वेव तो है कि ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, सही बात है। इसलिए उसको साइनस वेव है का केडेंस कहते हैं, बहुत सारे नाम से उसको कहते हैं, क्योंकि वो एक रिदम है, इसे कहते हैं रिदमिक। ए रिदमीय का मतलब है कि ऐसा हुआ फिर रुक गया, फिर आया फिर रुक गया, तो ईसीजी में वेरिएशन है। अगर वेरिएशन है तो खुशी होनी चाहिए, फिर अरे वेरिएशन आ गई, ये आई वांटेड वेरिएशन, ऐसा कोई कहता है? डर जाता है बात।
सोचो। इसका मतलब ये नहीं जो गोयंका जी सिखा रहे हैं वो गलत सिखा रहे हैं ना, सही है। एक व्यक्ति को अगर आप धम्म पे लेके आना है, अगर इतना आप उनको एक्सप्लेन करेंगे, किसी के समझ में आएगा। अभी मुझे पता नहीं है कि इतने लोगों में से कितने लोगों को समझ में आया है। मैं इतने दिन से दे रहा हूं, कितने लोगों में सच में समझ में आया, मुझे पता नहीं। अगर समझो इतने लोग जो आते हैं शिविर में, हर एक प्रत्येक व्यक्ति को धम्म बताया जाए, उसका दिमाग का हालत क्या होगा? वो पागल खाना पहुंच जाएगा सीधे, या वो शिविर ही नहीं आएगा। मतलब 2 दिन के बाद वो भाग जाएंगे, क्योंकि ये क्या है भाई। इसलिए जो कोर्स बनाया है मजेदार बनाया है कि वहां पे बैठो, सेंसेशन के देखते रहो, क्या सेंसेशन आती है, के ऊपर रह जाओ। ज्यादा बकवास नहीं करना है और बात ही नहीं करना है। पहली बात तो असिस्टेंट टीचर के पास जाओगे, पूछोगे मुझे ऐसा हो रहा है, वो आप उसी का देख लो। सर सरदर्द हो रही है, हाँ उसी को देखो, अच्छा है सरदर्द आया है ना, उसी को देखो। सरदर्द कहाँ कहाँ हो रहा है, एक अनिच्छ होता रहेगा। अभी यहाँ पे सरदर्द, फिर पीछे आएगा, फिर यहाँ से साइड में आएगा, फिर यहाँ आ जाएगा पेन, फिर यहाँ नीचे आएगा, पैर में आएगा। तो अनिच्छ हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर, देखा अनित्य बोध है। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया, थैंक यू। खुश। लाखों लोग जाते हैं, अगर ऐसा होता तो वो असिस्टेंट टीचर सारे लोग अभी पागल खाने पहुंच गए होंगे या भाग गए होंगे। ठीक है, बट यू हैव टू डेवलप ऑन दैट। गलत नहीं है तो डोंट टेक इट रॉन्ग, नॉट रॉन्ग, इट्स अ प्रिलिमिनरी कोर्स। बट सर एक इसमें इशू है, मतलब मैं थोड़ा रेडिट पे, क्योंकि मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था बीच में, तो मैं रेडिट पे गया था और मैं यही चेक कर रहा था। तो मुझे कुछ पता लगा कि कुछ ट्रेडिशंस में जैसे कुछ लोग बेसिकली मासी मेथड फॉलो करते हैं जो एब्डोमेन में मूवमेंट्स होती है, एंड बट ये सबको फील नहीं होता है ऐसे, मतलब इट्स नॉट सेम विद एवरीवन। और कुछ टीचर्स ने भी बोला है कि ऐसे नहीं होता है इन दैट वे। तो मेरे को थोड़ा अजीब लगा कि कुछ लोगों को हो रहा है, कुछ लोगों को नहीं हो रहा, और मतलब और मेरे को हो रहा है वो जा भी नहीं रहा है, मतलब पता नहीं वो क्या अजीब सा आ गया बीच में। बिकॉज ऐसा लगता है कि वो वही है और वो बीच में चला भी जाता है, फिर वो एकदम से आ भी जाता है। मतलब अच्छी ब्रेथ पे फोकस रहता है, ब्रेथ बढ़िया से ऑब्जर्व हो रही है, पीसफुली ऑब्जर्व हो रही है, बीच में आ जाएगा, फिर चला जाएगा, वो फिर आ जाएगा बीच में। तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लगती है माइंड में कि मतलब ये अच्छा था, वो ब्रेथ ठीक थी, वो बीच में एकदम से कहां से आ गया, और वो लंबे टाइम देखो तो जाता भी नहीं है। वो सब छोड़ो जयंत, तुम सिर्फ निवर्ण को हटाने की कोशिश करो, नहीं करना है। जो सीख के आए हो, या महिषी साइडॉ का टेक्निक ले लो, या ये साइडॉ लेडी साइडॉ से शुरू हुआ था जो उबाखिन और गोयंका जी का, और कौन सा भी साइडॉ ले लो। अगर साइडॉ ठीक नहीं लग रहा है, अजान शाह, अजान मुन वगैरह पर में ये थाई का ट्रेडिशन अच्छा लगता है तो ले लो, तुम कौन सा भी ले लो। यू कैनॉट डू इट विदाउट समथा एंड विपश्यना, ये तुम समझ लो। अगर तुम विपश्यना करने की कोशिश करोगे समथा के बिना, फर्क नहीं होगा। अगर सिर्फ समथा करोगे, विपश्यना नहीं करोगे, तो फर्क नहीं। वो सर साइडो वाले मेथड में वही इशू है ना, वो समता पे ज्यादातर मैंने यही देखा, जो बर्मीज मेथड्स है उनमें समता पे उतना, समता और ध्यानास पे उतना वो रहता नहीं है, वो बिल्कुल लाइक स्टार्टिंग से ही विपश्यना पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो नहीं कहाँ, अभी वो सांस के ऊपर जो देखने के लिए कह रहे हैं वो तो समता है, और क्या समता होना।
10 दिन के कोर्स में 3.5 दिन अब तुम विपश्यना कहाँ कर रहे हो? विपश्यना तो चौथे दिन से शुरू होती है, पहले दिन से थोड़ी शुरू होती है। और 20 दिन का कोर्स ले लो, 7 दिन के बाद ही होती है। 30 दिन का कोर्स ले लो, 10 दिन के बाद ही होती है। और 45 दिन का देख लो, 15 दिन के बाद होती है। और 60 दिन का कोर्स में तो 20 दिन के बाद होती है। बट उनके बजट में ये होता है झानास इम्पोर्टेंट नहीं है उनके झानास मैंने बहुत बार कहा भी है, झानास इम्पोर्टेंट नहीं है करके गोइंका कहीं भी नहीं कहा है। वो क्या कहते हैं कि अगर झाना कोई कर लेता है, इतना उसमें एडिक्शन आ जाती है कि वो बाहर ही नहीं आता है, इसीलिए हम सिखाते नहीं है। फिर उन्होंने ये भी लिखा है बुक में, असिस्टेंट टीचर का मैनुअल में लिखा है कि मैं इसलिए नहीं कराता हूँ क्योंकि वो फंस जाते हैं। फिर भी करके लिखा है, फिर भी जो व्यक्ति मतलब जो आया है शिविर में, अगर वो तकदागामी अनागामी तक जा रहा है तो 8 झान उसको करना ही पड़ेगा, उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकता। तो मेरा सुझाव ये है कि जो व्यक्ति साधक जो यहाँ आए हैं, अगर उनमें से कोई भी आगे जा रहा है तो उनको इसको छोड़ के उसको करना है। और इसके बाद में एक और क्वेश्चन है, क्या कैसे पता चलता है? तो वो कहते हैं कि खुद पता चल जाएगा, उसको खुद समझ में आ जाएगा। तो गोयनका जी झूठ नहीं कह रहे। अगर कोई समझता है कि इतना ही है, इतना पॉपुलेशन के लिए सही है, तो अब जितने बार भी शिविर जाओ इतना ही सिखाएंगे, तो सही बात है, क्योंकि वहां तक आना ही डिफिकल्ट है। सही कर रहे हैं। पर जो व्यक्ति समझ लिया है वो खुद ढूंढ भी लेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गोयनका जी भी वही कहते हैं, वो ढूंढ ही लेगा, क्योंकि उसको इतना बेचैनी खा जाएगी ना कि इसको कैसे करे, वो ढूंढ ही लेगा। और कितने लोग ढूंढेंगे मुझे बताओ? 1 करोड़ लोग में कितने लोग ढूंढेंगे? 10 लोग ढूंढे तो बहुत हो गया। इसीलिए पूरा नहीं सिखा सकते ना, कोई भी नहीं सिखा सकता। मैं बताता हूं, अभी हमारा ही ये जो ग्रुप है ना, ये अगर 1,000, 10,000, 15,000, 25,000, 30,000 बढ़ने दो, मुझे भी वही करना पड़ेगा। मैं भी यहाँ से कोई असिस्टेंट टीचर पकड़ लेता हूँ, कहूँगा तुम इनको हैंडल करो भाई, मुझे अपना काम करना है, तो अभ्यास करो, इतना ही करो, बस हो गया करके ही मैं टाल दूंगा। ठीक में समझ में आ रहा है? अभी मेरा छोटा है, इतना ही रहेगा, तो इंडिविजुअल लेवल पे कर सकता हूँ। अगर 15,000, 20,000, 40,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख होने लगे तो क्या करें? इतने लोगों को कैसे मैनेज करें? तो नामुमकिन है। अभी 300 लोग हैं, 300 लोग में से 10-15 लोग क्वेश्चन पूछते हैं, वो ठीक है। अगर 300 लोग भी पूछने लगे तो मेरा हालत देखो, मैं भागना चाहिए अभी। और सिर्फ हिंदी का है, कन्नड़ा में पूछेंगे तो उसका क्या उत्तर दूं? फिर मुझे पूछेंगे इंग्लिश में, फिर मेरा यही हो जाएगा, सवेरे से रात तक धम्म का ही पाठ पढ़ाते रहो बस।
तो मुझे मेरा क्या होगा कल, या मुझसे ही पूछना पड़ेगा। फिर सर आप भी असिस्टेंट टीचर को चेकलिस्ट बना के दे दोगे ना कि अच्छा ये इसका ऐसे ही रिप्लाई करना है फिक्स। हाँ एग्जैक्टली, मैं वही करने वाला हूँ। एक उसका असिस्टेंट टीचर का एक एग्जामिनेशन भी रख दूंगा कि इतना पास हो जाएंगे तो असिस्टेंट टीचर बन जाएंगे, तो उनको मैं बता दूंगा ये क्वेश्चन पूछते हैं तो ये उत्तर दो, ये क्वेश्चन पूछते हैं ये उत्तर दो, ये पूछते हैं तो ये उत्तर दो, इनको इतना ही कहते रहो बस हो। सर मेरा सर दर्द हो रहा है, असिस्टेंट टीचर सोचेगा इससे बात करके मेरा भी हो जाएगा इसके लिए इतना ही बात करना है। हाँ सर आप सर दर्द को ही देखो, सर यहाँ पे ये जगह पे हो रहा है, ठीक है तो आप ये जगह छोड़ो, यहाँ पे देखो अगर होता है क्या। सर नहीं हो रहा है तो आनी चाहिए कि नहीं है? हाँ है। तो दुख देता है, यहाँ देता है, अनंत है, हाँ है, चलो फूटो यहाँ से। सर मैं गई थी ऐसे ही सवाल लेके 2 बार 3 बार एटी के पास वही कहेंगे क्योंकि इतना आता है वहां पे, मतलब इतने थॉट्स आ रहे थे कि मैं ना समता का ठिकाना है, कुछ भी नहीं है। 3 दिन ऐसे ही चले गए मेरे शुरू के, और सर्दी हो गई, वायरस हो गया, और मेरी वहां पे फर्स्ट 3 डेज में ही मुझे कोविड टेस्ट भी लग गया, नेगेटिव आया तो बच गई, वरना भगा देते थे मुझे शायद। तो ये सब चल रहा था। तो उसके बाद इतना होते होते इतना मेरा डिस्टरबेंस आ गया ना कि बैठ ही नहीं पाई मैं 5 दिन तक। फिर विपासना डे के बाद थोड़ा होने के बाद, तब तक मैंने उनको इतना सर खाया कि मेरे से नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, मेरा सर पट रहा है। बोलते हैं दिस इज ऑल मेमोरीज, दिस इज ऑल सेंसेशन, यू हैव टू सी दैट वे, अनित्य, और ऐसे ही अनित्य अनित्य कर दो, अनित्य जाएगा जाएगा, आने दो, इट्स ओके, चला जाएगा। आएगा आने वाला आएगा, ये गाना गाते रहो बस हो गया। मेमोरीज का रीजन दिया कि एक्चुअली बहुत थॉट्स आ रहे थे, बहुत ज्यादा। हाँ तो जब भी आप कहेंगे ना बहुत थॉट्स आ रहे हैं तो कहेंगे मेमोरीज का है, और सरदर्द मेमोरीज रीजन दिया तो मुझे एक्चुअली वो भी समझ में नहीं आया था। फिर अभी मुझे कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा, नहीं तो आप वो सरदर्द मुझे ट्रांसफर कर दोगी ना। क्योंकि मैंने लिटरली बोला कि मैं बैठ ही नहीं पा रही हूँ, मतलब आंख खोल के सबको देख रही हूँ, मैं आंख बंद करूँ तो मुझे जलन होती थी, लिटरली आंख में से पानी जा रहा था, रेड आईज हो रही थी 2 दिन तक। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, एटलीस्ट आना पाना तो होने दो। तो नहीं, तुम जब तक विपासना दे दी थी उस टाइम पे, तो बोलते नहीं आप ट्राई करो कि सेंसेशन को देखो, विपासना मतलब आना पाना नहीं। मैं भी वही करने वाला हूँ, 500 होने दो, मैं भी वही कर मैं भी एक लिस्ट डाल देता हूँ, मेरा तो ब्लॉग है उसमें डाल देता हूँ, इफ यू गेट दिस यू डू दिस, इफ यू गेट दिस डू दिस, इफ यू गेट दिस डू दिस। कोई भी पूछेंगे तो भेज दो, कॉपी पेस्ट। आपने पहले क्लियर किया ना कि 10 अकुशल नहीं करना है, तो पहले सब जॉब आ जाएगा। हाँ उन्होंने कहा 10 अकुशल, हम जो ने पता नहीं कितने अकुशल करके जाते हैं शिविर करने, तो उसका प्रभाव आएगा तो पूछेंगे ज्यादा निवारण। ये बहुत ही डिफिकल्ट है एक्चुअली, इसीलिए क्या है ना पब्लिक में करना जो है ना, एंड आई अप्रिशिएट गोयनका जी फॉर दैट। इतना हिम्मत उठा के उन्होंने किया है, इतना पॉपुलर हुआ है, बहुत ही अच्छा है। इतना डिफिकल्ट है तो समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि हर कोई व्यक्ति जाएगा मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उससे कुछ नहीं होता है। ढूंढने वाले जाते हैं जो पहले से ही उस मार्ग पे है, वो ऐसे ढूंढते रहते हैं। आपको हमने ढूंढ ही लिया है, हमको नहीं पता। ठीक है ना, अभी छोटा है, देखिए अभी जब भी छोटा होता है तो मस्त होता है, अच्छा होता है, इसीलिए मुझे लगता है कि ज्यादा पॉपुलर नहीं होना। अगर मेरा वीडियो ज्यादा नहीं देख रहे हैं ना, बहुत ही अच्छा है, मैं समझता हूँ। सर हमारे लिए तो अच्छा है, कम से कम आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। सिर्फ आपके लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए आता होगा ना सर। वीडियो देख के भी तो आपको फोन आते होंगे ना, क्वेश्चन पूछते होंगे बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है। तो ज्वाइन ना हो रहे हो लेकिन ऐसे ही पूछते होंगे, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, तो मैं
वही क्वेश्चंस है जो वहां पे क्वेश्चंस है, वही क्वेश्चंस आएंगे और क्या आएंगे। पर वो भी एक लाइफ है, क्या करें। अच्छा, उसको तो तब ले, फुल टाइम देना पड़ेगा ना आपको। हाँ अभी काम छोड़ने के बाद वही तो करना है। अभी पता नहीं क्या क्या होने वाला है मेरा। नहीं पर सर बुद्ध में कितनी कंपैशन होगी उस हिसाब से। उन्होंने शुरू बुद्ध ने क्या किया? बुद्ध इज अ डिफरेंट पर्सन, ही फिनिश्ड द सर, जर्नी। उनका तो अलग है सर। आपके भी कोई गुरु थे सर? जैसे गुरु जी ने सीखा वो 14 साल तक उन्होंने ट्रेनिंग ली, तो आपने भी कैसे ऐसा मतलब? अगर मेरा गुरु होता तो मैं बहुत ही अच्छा लगता। बुद्ध की बात अलग है, लेकिन अभी वो जैसे देखो उनका मैंने कितनी बार कह चुका हूं कि मेरे पास एक ही गुरु है, वो है गौतम भगवान। बुद्ध। नहीं, इसमें फिर गुरु जी का थोड़ा अलग हो जाता डिफरेंट, हाँ क्योंकि फिर उनका अगर मेरे गुरु जी होते तो मैं उनके भागता रहे, वो इतने सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, थोड़ा तो बता दो क्या कहें। नहीं, उनका तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि वो शेड जो उनके गुरु है उनसे सीखे उन्होंने। ये थोड़ी बोलते कि मैं बुद्ध से सीखा, बुद्ध का है उन्होंने मुझसे सीखा, गुरु परंपरा चलती आ रही है। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ ना। क्या हाँ तो चलो ठीक है, उसे कोई लेना देना नहीं है, हाँ अभी देखते हैं आगे क्या होता है। पर अभी तक तो यहाँ पे ठीक है। अभी शुरुआत करेंगे फिर कल से। अभी 10 भी बजने के आ गया। तो ये वीडियो कल शाम को मिलेगा, क्योंकि आप कल मुझे ऑफिस जाना है तो मैं कर नहीं पाऊंगा एडिटिंग वगैरह। ठीक है, तो 16 अक्टूबर तक करेंगे। तो क्या करना है बताइए? भूल गए होंगे अभी। वेदना देखनी है। एग्जैक्टली, नॉट सेंसेशन, नो, वेदना। वेदना। तो एक लास्ट बार कह देता हूँ, क्या देखना है? सांस को देखना है टोटली। व्हेन यू डू दैट, बॉडी का जो फीलिंग होता है वो दो ही होता है, एक सुख और दुख, यही दो होता है, तीसरा वाला नहीं होता है बॉडी का। दुख का सुख वेदना बॉडी का नहीं होता है। इतना ही होता है कि आपको का एहसास नहीं है। अगर आप सर से पांव तक, पांव से सर तक आप सांस के साथ बॉडी स्कैनिंग करोगे तो पूरा संवेदना मैं यूज कर रहा हूं, जैसे गोयंका जी का टेक्निक का है, संवेदना आ जाती है, पूरी बॉडी का संवेदना आ जाती है। बट इट इज स्टिल अ बॉडी फीलिंग। और उबाकिन भी कहते हैं हम लोग बॉडी का ही लेते हैं, क्योंकि इट्स वेरी इजी। सही है, ठीक है। तो बॉडी फीलिंग। नाउ यू कम टू द चेतसिक, mental, which includes all the 6 senses. अभी आपको सही तरह से सुख दुख अदुख असुख देखना है। इसमें पहले सुख वेदना देखनी है, दुख वेदना, फिर हम समझेंगे आदुख असुख वेदना कैसे देख सकते। तो द मोर यू ऑब्जर्व द ब्रेथ, द इजियर इट बिकम्स फॉर यू टू लुक एट, हाँ ये सुख वेदना आ रही है। थोड़ी देर के बाद सुख वहीं पे रुक जाती है और दुख आना शुरू होता है, क्योंकि आंख से जो देख रहा है वो अगर कुछ अच्छा चीज नहीं है, जो सुख आ रहा था पहले वो रुक जाए, फिर समझ में आया हाँ ये सुख नहीं है। फिर कान से जो सुन रहे थे कुछ कठोर सा आवाज आया तो रुक गया, या बहुत ही अच्छा मधुर आवाज आ रही है तो आने शुरू हो जाएगा। चाहे कांक में कुछ भी हो जाए, मतलब जो वस्तु में देख रहा था उसमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, पर कान से जो सुन रहा हूं वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो सुख वेदना आ जाएगा। ऐसे पूरा देख सकते। Then you have started doing vipassana of senses. Ultimate aim क्या है? You have to close all the 6 senses to get into nibbana. ठीक है,
आप याद रखो। कल जब मिलेंगे कैसे आपका रहा ना ही बात करेंगे एंड विल प्रैक्टिस इट टुगेदर दिस 1 आवर वॉट एवर आवर प्रैक्टिकली देखेंगे। और जो कोई भी यहाँ आ रहा है इस महीने में उनके लिए भी आसान हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, मिलते हैं फिर कल। नमो बुद्धाय, सबका मंगल हो।